हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम टॉपिक कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। तो पास्ट एडजस्टमेंट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उसे देख लें, फिर ये आपको क्लास समझ आएगी। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए थे और आज की क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पास्ट एडजस्टमेंट की हमारी लास्ट क्लास होगी और इस चैप्टर की भी हमारी लास्ट क्लास हो गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास की बातें मैं थोड़ा सा आपको देखूं तो ये देखो, पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज कराया था जिसमें मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। मैंने बोला था कि सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री को फाइंड करके उसके रिवर्स एंट्री पास कर लोगे, उसके बाद पेमेंट या रिकवरी करा लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद मैंने कहा था सबसे पहले फर्म के अकाउंट को क्लोज करना है और जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस टेबल की हेल्प से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेनी है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको ये सेकंड पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-4-3। ये इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनकी कैपिटल 1 अप्रैल को कैपिटल जो है 50,000, 40,000 और कितनी है 20,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2011, फिर कहता है इट वॉज फाउंड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, और सैलरी 6,000 पर एनम टू बी, ठीक है, एंड 7,000 पर एनम टू सी नॉट प्रोवाइडेड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, यानी ईयर क्लोज होने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करी है ना सैलरी की पेमेंट करी है और आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे मिस्टेक समझ आ रही है। मिस्टेक क्या है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी रिकवरी करना चाहिए। क्योंकि देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का लॉजिक क्या है कि आपको सारी पेमेंट के बाद ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर हम प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, उसकी रिकवरी करानी है। लेकिन बेटा आप सिचुएशन को समझो, यहां पर क्या है कि प्रॉफिट की रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का अमाउंट है नहीं। तो जो भी मेरे पास सिचुएशन है, अब मैं आप इस स्टेप को बताता हूं। मैंने यहां पर क्या बताया था, सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री फाइंड करो, उसके रिवर्स कर लो। यानी प्रॉफिट आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसका रिवर्स करना चाहिए था आपको, लेकिन प्रॉफिट तो गिवन नहीं है। अब यहां से आ जाओ, स्टेप 2 में पेमेंट और रिकवरी कराओ। तो रिकवरी तो कुछ है नहीं, पेमेंट्स की बात करा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की पेमेंट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे इसकी, और मैंने एडजस्टमेंट टेबल में क्या सिखाया था आपको कि जितने भी पार्टनर्स हैं उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा आपका। तो ये लो, 3 पार्टनर्स मेरे पास हैं तो मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के चलूँगा। ठीक है, तो ये है हमारा ए बी सी और ये फर्म। और आपको पता है इसमें डेबिट क्रेडिट भी चाहिए आपको, तो यहाँ पर मैं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, ठीक है, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पेमेंट मुझे क्या करनी है बताओ। सबसे पहले पेमेंट मुझे करनी है पार्टनर्स की इंटरेस्ट देनी है कैपिटल पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे एट द रेट ऑफ कितने परसेंट बताओ, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कैपिटल देख लो कितनी है, कैपिटल है 50,000, 40,000 एंड 20,000। तो मैंने बताया था कि पार्टनर्स को कोई पेमेंट करते तो पार्टनर्स में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। तो यहाँ पर क्रेडिट 10% यानी 5,000, यहाँ पर भी 4,000 और यहाँ पर 2,000। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट और ये टोटल अमाउंट फर्म में डेबिट। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गए 11,000 रुपीज़ डेबिट के। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पेमेंट होगी। सेकंड पेमेंट की बात करते हैं सैलरी। और मैंने आपको बताया सैलरी हमेशा एनुअल लेनी होती है, और यहाँ पर क्वेश्चन में एनुअल ही सैलरी दे रखी है। तो ये भी पार्टनर्स को पेमेंट की जा रही है। तो पार्टनर ए को तो कोई सैलरी मिलनी है, बी को सैलरी मिली है 6,000 क्रेडिट और इसको 7,000 क्रेडिट। मैंने कहा जो इनको मिलता है वो क्रेडिट और फर्म में डेबिट, तो फर्म में डेबिट करो, ये हो गए 13,000 रुपीज़। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। फिर मेरा स्टेप नेक्स्ट क्या था कि सबसे पहले आप फर्म के अकाउंट को क्लोज करोगे और देखोगे बैलेंसिंग किस तरफ आ रही है। आप बताओ इसमें बैलेंसिंग किधर आएगी। आप जरा देखो तो डेबिट में कितने हो गए 11,000 और ये हो गए 24,000 रुपीज़। ठीक है, तो इधर 24, इधर तो कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग ये लो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। बैलेंसिंग आपके आएगी 24,000 रुपीज़। और मैंने पिछली क्लास में आपको क्या समझाया था कि अगर यहाँ पर
क्रेडिट बैलेंस आता है तो पार्टनर्स में डेबिट, और यहाँ अगर डेबिट बैलेंस आता है तो पार्टनर्स में क्रेडिट। तो यहाँ पर डेबिट होगा, और जब डेबिट होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ लॉस। और नहीं तो अगर क्रेडिट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:4:3। तो 5/4 में 24 को बांटते हैं, कितना कितना आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 24,000 डिवाइडेड बाई 5/4 9, और ये हो गए 2,000। तो ये हो गए 6,000, 8,000 और 10,000, ठीक है। ओके, तो दोबारा से देख लेना एक बार। हमने डिवाइड कर लिया सारी चीज़ें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बाद मैंने लास्ट में क्या बताया था कि आप डिफरेंस निकाल के एक एंट्री निकालो। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो देखो क्या आएगा, आप फटाफट से बताओ डिफरेंस में देख लो क्या आएगा। तो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आएगा तो आएगा 5,000 का। कौन सा बड़ा है, क्रेडिट का, क्योंकि डेबिट बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 2,000 रुपीज़, ये आ जाएंगे कौन से वाले, क्रेडिट वाले। यहाँ पर आ जाओ 3,000 रुपीज़, और ये भी कौन से आ जाएंगे आपके पास, क्रेडिट वाले। तो एक मेरे पास जनरल एंट्री आ गई। बताओ क्या आ गई जनरल एंट्री, फटाफट से बताओ। एक जनरल एंट्री आ गई, क्या नाम है इनका, ए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरे पार्टनर का नाम बी, तो यहाँ पर बी का कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट आ जाएगा 2 सी का कैपिटल, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं कितना आ गया ये 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़, ठीक है। ओके ओके, नरेशन में लिख लेते हैं बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये लो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास इसकी देख रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो ये हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखना ध्यान से क्या लिखा है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान रखना, इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 90,000, ठीक है। किस रेशियो में, 3:2:1 में। आप समझ के देखना प्रॉब्लम क्या है, कि गलती क्या है कि उन्होंने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3:1 में, और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी है। क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया, नंबर 1, ए और बी को सैलरी देनी थी 1,500 पर एनम, तो आपने सैलरी नहीं दी है। पॉइंट नंबर 2, बी को कमीशन देना था 4,500 का। नेक्स्ट, बी और सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू ए। ये बेटा बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो बहुत गलतियां हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 3:2 में करना था। तो आपकी गलती समझ आ रही है, प्रॉफिट को 3:2 में करना था, आपने 3:1 में कर दिया है, और ये पेमेंट्स दिए बिना। तो आपको ध्यान रखना है, और गारंटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए गारंटी वारंटी सब कुछ, अगर आपने गारंटी वाला भी पार्ट नहीं देखा है, मैंने पहले बताया कि अगर आपने गारंटी वाला टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं, ज़्यादा आप जाके चैनल पर 12th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। मैंने इस पूरे चैप्टर के एक सीक्वेंस बना दिया है, 1 2 3 करके लिख रखा है, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत इजी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को समझा रखा है। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और गारंटी भी आपने दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो आप ना, ये क्वेश्चन आपका दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका है पास एडजस्टमेंट भी इसके अंदर है और गारंटी भी इसके अंदर है। तो चलो शुरू करते हैं, जरा देखते हैं। आइए सबसे पहले तो आपको गलती समझ में आ गई, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक क्या है आपकी, कि आपने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 3:1 में, और ये पेमेंट किए बिना। तो मैंने आपको क्या बताया था पास एडजस्टमेंट की फर्स्ट क्लास में, कि जो भी आपने रॉन्ग एंट्री करी है उसकी रिकवरी करा लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिकवरी करानी है। तो ये लो रिकवरी, किसकी रिकवरी कर रहे हैं हम, रॉन्ग प्रॉफिट की, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट, तो रॉन्ग प्रॉफिट की रिकवरी कराओ। किस रेशियो में बांटा था इन्होंने, 3:2:1, और रिकवरी का मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स में होगा डेबिट और फर्म में क्या होगा, क्रेडिट। तो ये रिकवरी कराते हैं, फटाफट से देखो। तो मैं रिकवरी करा रहा हूँ, 90,000 को इस रेशियो में रिकवर कराओ। तो 90,000 को
90,000 को रिकवर कराया होगा इस रेशियो में तो कितना आ जाएगा, इससे 15,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ और 45,000 रुपीज़। और ये देखो इसमें डेबिट किया तो फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये मैंने रिकवरी करा लिए। अब मैं अपनी उस सिचुएशन पे आ गया हूँ कि जो मैंने उनको प्रॉफिट दिया था उस प्रॉफिट को मैंने वापस मंगा लिया है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आ जाइए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता था कि ए और बी को सैलरी देनी है 1500 पर एनम, ठीक है। तो सैलरी दो, तो ए को सैलरी देनी है 1500 और बी को भी सैलरी देनी है 1500। तो इनको, क्योंकि इनको पेमेंट जा रही है तो क्रेडिट और फर्म में हो जाएगा डेबिट, यानी टोटल कितना 3000 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाओ, बी को कमीशन भी देना है तो कमीशन भी दो बी को। तो जब हम बी को कमीशन देंगे तो बताओ क्या होगा, बी में क्रेडिट हो जाएगा, ए को तो कुछ मिला नहीं, बी में क्रेडिट 4500, सी को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन फर्म में डेबिट हो जाएगा 4500, ठीक है। और लास्ट में दी गई है गारंटी। तो देखो गारंटी वाला पार्ट जो है वो तो एट द एंड ही आपको पता चलेगा कि गारंटी के अमाउंट से उसे ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के बाद एक कैलकुलेशन करके देखेंगे कि गारंटी के अमाउंट से उसे ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, तो डिफरेंस निकालो। तो 90,000 तो देखो आपका इस तरफ आ गया और 90,000 में से इनको माइनस करोगे तो आपका बैलेंसिंग कितनी आ जाती है। तो बैलेंसिंग मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो 90,000 में से माइनस करो 3000 रुपीज़ और माइनस करो 4500, तो बैलेंसिंग आ गई 82,500 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी बैलेंसिंग आ गई। अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखूंगा कि गारंटेड अमाउंट से कम आ रहा है या गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके देखो, ठीक है। तो रेशियो क्या है, अब का रेशियो जो है आपका 3:3:2 है। तो 3:3:2 में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना कितना आ जाएगा, जरा देखते हैं। अब देखो इसके दो तरह से, या तो मैं क्या करूं कि सबके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं उसके बाद गारंटेड अमाउंट निकालो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट चेक कर लूं कि सी को, जिसको गारंटी दी गई थी उसको उतना पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखो गारंटी किसको दी गई थी, ए को, तो ए की गारंटी का अमाउंट डायरेक्ट निकाल लो। ये देखो ए का शेयर निकाल लो डायरेक्ट, बस। अगर हम ए का शेयर डायरेक्ट निकालते हैं तो कितना आएगा, 82,500 मल्टीप्लाई 3/8, ठीक है। तो 3/8 कितना आ जाएगा, 82,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपके आ जाएंगे 30,938.5 आ रहा है, तो लेकिन मैं इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 30,938। अब बी का शेयर निकालो, तो मैं बी का शेयर निकालता हूँ। तो बी का शेयर भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है। 3/8 इट मीन्स 30,937, क्योंकि मैं ये फ्रिक्शन में इसलिए मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। और यहाँ पर सी का शेयर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/8। तो ये 2/8 करेंगे तो 82,500 का 2/8 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20625, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए के पॉइंट में प्रॉब्लम आ गई। ए के पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ गई, ए को कहा गया था कि उसकी गारंटेड अमाउंट कितना है 35,000। यहाँ पे देखो इसका गारंटेड अमाउंट कितना है 35, लेकिन इसे मिल कितने रहे हैं 30,000। अब इसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो मेरा आपने गारंटी वाले वीडियो देख रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो गारंटेड वाला फटाफट से इसका वर्किंग नोट करते हैं। ये लो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। यहाँ पे देखो ए का गारंटेड अमाउंट क्या है, ए का जो गारंटेड प्रॉफिट था वो कितना था, तो ए का जो गारंटेड प्रॉफिट था वो 35,000 रुपीज़ का था, ठीक है। अच्छा बताओ उसको एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट अगर उसकी बात करें तो एक्चुअल शेयर प्रॉफिट का जो मिल रहा है वो 30938 मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ डिफिशियंसी कितने की आ रही है, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफिशियंसी आ गया। तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ गया 30938, तो डिफिशियंसी आ गई 4062, ये डिफिशियंसी आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई डिफिशियंसी। अब ये डिफिशियंसी कौन पे करेगा, पार्टनर्स पे करेंगे, क्योंकि बात हुई है ए और बी दोनों पे करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर मैं कहूं कि ये डिफिशियंसी अगर ये दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ
ए कितना पे कर रहा है, बी कितना पे कर रहा है और सी कितना पे कर रहा है। गारंटी तो ए को दी गई है, बी कितना पे कर रहा है और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का बी और सी का आ गया 3:2। तो 3:2 में अगर दोनों अपना शेयर निकालते हैं तो कितना कितना शेयर आ जाएगा। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा 3:2 के हिसाब से, तो 3/5 कर लो। तो ये हो गया आपके पास 2437, ठीक है 2437। और इसका निकालते हैं 54062 का 2/5, तो ये हो गया 1625। एक बार टोटल कर लेते हैं, बराबर होना चाहिए क्योंकि इसमें फ्रिक्शन में वैल्यू आ रही थी। तो 1625, ठीक है, तो ये बराबर। तो इनके बी के शेयर से इतना आपको डिडक्ट करना पड़ेगा और सी के शेयर से आपको इतना डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप जरा देखो, इसकी एक जनरल भी होती है। बेस्ट ये होगा कि आप इसके जनरल पास कर लो ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में आसानी रहे। देखो जब मैं इसके जनरल पास करूंगा तो देखो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा जरा ध्यान से समझना आप, ठीक है। बी और सी दोनों पेमेंट करेंगे किसको, ए को। तो ये क्या करेगा, बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 ये पेमेंट किसको दी जाएगी, ए की कैपिटल को, ठीक है। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और ये ए की कैपिटल में चले जाएगी। तो इसके 2437 और इसका 1625 और टोटल 4062 ये ए के पास चली जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब हम इनके शेयर की बात करेंगे तो इनके शेयर कम हो जाएंगे। यहां पर आ जाओ, इनका शेयर कम हो जाएगा। ए बी से कितना डिडक्ट हो जाएगा 1625 और इससे कितना डिडक्ट हो सी से कितना डिडक्ट हो जाएगा, सॉरी इससे हो जाएगा 2437, ठीक है। 2437 यहां डिडक्ट हो गया और सी से कितना डिडक्ट हो जाएगा 1625। आफ्टर डिडक्शन इनके और इसके पूरे पूरे पैसे मिल जाएंगे। इसको कितने मिल जाएंगे 4062। तो आफ्टर डिडक्शन और ये सब मिलने के बाद क्या अमाउंट आएगा, तो जहां पर देखो इसका डिडक्ट होने के बाद क्या अमाउंट आएगा जरा करते हैं। तो ये हो जाएगा 20625 माइनस कर दो 1625, तो इसके पूरे पूरे हो जाएंगे 19,000 रुपीज, ठीक है। और इसके पूरे पूरे हो जाएंगे 28,500 और इसके पूरे पूरे हो जाएंगे 35,000 रुपीज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ध्यान रखना ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट से लिया गया है, वर्किंग नोट नंबर 1 से, आफ्टर गारंटेड। ये आफ्टर गारंटी, जो आफ्टर गारंटी का एडजस्टमेंट है उसके बाद, आफ्टर गारंटी के एडजस्टमेंट के बाद जब मैंने ये पूरा वर्किंग नोट है तो मेरे को प्रॉफिट कितना कितना आया, इसमें आया 35,000 रुपीज का क्रेडिट, इसमें 28,500 और यहां पर कितना है 19,000 रुपीज का। बस बेटा हो गया सॉल्व। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है और आंसर लिखना है। तो फटाफट से डिफरेंस निकालना शुरू करो। बताओ, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये कितना आ गया, ये हो गए आपके टोटल, बोलो 4,000 रुपीज क्रेडिट के। यहां पर बताओ कितना आ गया, मैं टोटल कर लेता हूं 28,500 प्लस 4,500 प्लस 1,500 34,500। तो यहां से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4,500, ठीक है 4,500। तो 4,500 भी क्रेडिट के, ये भी क्रेडिट ये भी क्रेडिट, तो ये डेबिट आना चाहिए। तो ये हो गए 35,000 प्लस 1,500, इसमें से माइनस कर दो 45,000 में से, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे डेबिट का बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री आ गई, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी की कैपिटल टू सी की कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूं। देखो अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराया या 3 क्वेश्चन कराया। बेटा देखो, जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि मेरी वीडियो देखकर आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपने मेरी वीडियो के सारे पार्ट देखे, जैसे मान लो गारंटी के सारे पार्ट देखे, पास एडजस्टमेंट के सारे पार्ट देखे, तो वो बाकी क्वेश्चन को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन को फिल्टर करके जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बच्चों से दिक्कत करेंगे, बच्चों से नहीं होंगे, वही क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 करते, इसकी जनरल एंट्री तो कर लोगे ना, ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3, तो ये लो क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, चीजों को समझ के चलना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ
31 मार्च 2010, एक बैलेंस शीट दे रखी है। आपको पता है बैलेंस शीट देने का मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 60,000 20,000 की जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान रखना। और याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग कैपिटल नहीं मिलता, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट 30,000 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। और सैलरी जो है वो 1000 पर मंथ भी नहीं दी है और ड्राइंग इनकी दे रखी है 10,000 और 20,000। तो पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, वही पास एडजस्टमेंट करके दिखाना है। तो जरा देखो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो सॉल्यूशन समझना आप, यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपने अलाउ नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, लेकिन ये 12% पर एनम आपको पता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल पे अलाउ होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि आपको क्या फाइंड करनी है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकाल के देखो। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दो पार्टनर है तो दोनों का नाम लिख लेते हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है, तो क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी कितनी है 60,000 रुपीज़ और नेक्स्ट है 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या करते हैं हम ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स बताओ कितनी है, इसके 10,000 की ड्राइंग है और इसकी कितने की है 20,000 की ड्राइंग है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है क्योंकि प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इनका है 30,000, ठीक है 30,000। और किस रेशियो में बांटा इन्होंने 3:2 में, तो 30,000 को 3:2 में आप करो, तो 3:2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000 और 18,000, ठीक है। और जो ये निकल कर आएगा ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आ गई, ये हो गए 70,000 में से 18,000 माइनस करो तो यहाँ से आ गए 52,000 रुपीज़। और यहाँ पर बताओ ये हो गए 40,000 रुपीज़ माइनस 12,000, तो 40,000 में से 12,000 माइनस करो तो 28,000 रुपीज़ आपके ये भी आ गए, ठीक है। जो निकल कर आएगा ये आपकी क्या हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। आपको इंटरेस्ट की बात करें तो मैं यहीं इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाद में तो निकालना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप निकाल के देखते हो साथ के साथ, तो ए की इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट तो 12% के हिसाब से इसका तो हो गया 3360 और 52,000 रुपीज़ का 12% आपका हो गया 6240, ठीक है। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मैंने कर ली है और बाकी मुझे सैलरी नहीं दे रखी है तो उसकी भी कैलकुलेशन मैं कर लूँगा। तो आइए जरा, आपकी गलती तो आपको समझ में आ गई है, गलती क्या है बताओ। गलती यह है कि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, उसकी पहले रिकवरी कराएंगे फिर पेमेंट करेंगे और बंद कर देंगे अकाउंट को। तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। पार्टनर्स हैं दो, एक तो फर्म का बनेगा ही बनेगा, एक ए का बनेगा और एक किसका बनेगा बी का, ठीक है। तो ये ए बी और फर्म, तो ये लो फटाफट से देखते जाओ। ये हमारी है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिकवरी करानी है। रिकवरी किसकी, जो हमने क्या किया है रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया। तो रॉन्ग प्रॉफिट की रिकवरी कराओगे तो ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनर से कोई चीज़ कोई अमाउंट रिकवर कराते हैं तो पार्टनर में डेबिट और फर्म में क्या होता है क्रेडिट। तो मैं प्रॉफिट को 3:2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3:2 में रिकवर करा रहा हूँ। तो 3:2 में 30,000 को 3:2 में रिकवर कराते हो तो कितना आता है बताओ। तो ये हो जाते हैं 12,000, तो रिकवरी करा तो 12,000 डेबिट के, 18,000 डेबिट के और ये पूरे 13,000 यहाँ पर क्या आ जाएंगे क्रेडिट के। तो 30,000 पूरे आ गए क्रेडिट के, ठीक है। अब पेमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी चाहिए, तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा। अभी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर करी थी तो ये कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 6240 3360, तो ये हो गए 6240 3360। अच्छा इनका टोटल लेते हैं, 6240 प्लस 3360, तो इनका टोटल हो जाएगा 9600 डेबिट में। फिर मैंने सैलरी भी नहीं दी है,
ठीक है। तो सैलरी की बात किसके लिए कर रहा था, ये कह रहा था 1000 पर मंथ सैलरी ए को देनी है, तो ए को 1000 पर मंथ की सैलरी देनी है, तो मुझे लेकिन एनुअल चाहिए, तो एनुअल का मतलब 12000 हो गए, तो 12000 यहाँ क्रेडिट, बी को तो मिले नहीं, 12000 यहाँ पर डेबिट। तो इसको करोगे बंद और डिफरेंस देखोगे किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड। तो जरा देखते हैं, इधर 30,000 तो यहाँ पर 30,000 और 30,000 में से इनको कर दो माइनस, दोनों को कितना आएगा डिफरेंस बताओ। तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ दोनों को, तो डिफरेंस क्या आता है 30,000 माइनस 12,000 और माइनस 9,600, तो डिफरेंस आ गया 8,400। ये डेबिट में आया तो पार्टनर्स में क्रेडिट आएगा, ठीक है। जब क्रेडिट आएगा तो आपसे क्या बोलोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलोगे, और कौन से रेशियो में बोलोगे, 3:2 में, ठीक है। 3:2 में बांटते हैं इसको, तो 3:2 में इसको बांटोगे तो 3/5, तो इसका आ गया, ये डेबिट है यहाँ क्रेडिट 5040, और नेक्स्ट 8400 को 2/5 करोगे तो 3360। अब जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से निकालता हूँ 5040 प्लस 12000 और प्लस 6240, तो ये होगा 23,000 माइनस कर देते 18,000 रुपीज़, तो ये हो गया 5280 क्रेडिट के, और यहाँ पर 3360 प्लस 3360 और माइनस कर दो 12,000, तो यहाँ पर आ गए 5280 डेबिट के, ठीक है। तो बस ये आंसर आ गया आपका। ओके, तो इनका आंसर लिख लेते हैं, क्या क्या आ गया, अकाउंट डेबिट हुआ है बी, तो आप क्या लिखोगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसकी कैपिटल, ए की कैपिटल, 2A की कैपिटल, ये हो गए 5280, बस ख़त्म, ठीक है। आज हमारा पास एडजस्टमेंट ख़त्म, और फिर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और देखिए मैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं एक वीडियो में करूँगा। अभी थोड़ा सा ये है कि मुझे काफ़ी वीडियो बनानी पड़े, इसलिए उसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरी जनरल एंट्री इस चैप्टर की कराऊंगा, ठीक है। तो वो जैसे अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो आपका ये चैप्टर, अभी हमने जनरल एंट्री छोड़कर बाकी सब कुछ कर लिया है इसका, अब हम नया चैप्टर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस पूरी सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।